स्वागत है आपका। ये है हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। वेलकम टू हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, प्यार, पैसा, एजुकेशन, करियर, कोई भी बात हो, उससे परेशान करिए। आपके सभी सवालों का जवाब। क्या ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से हो रहा है या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपको मिल रही है स्लीपलेस नाइट्स? वेल, दिस इज योर चांस टू अटेंड द फेसबुक लाइव जो कि लेके आ रहे हैं डब्बू जी, और अभी अपने सभी परेशानियों का निवारण तुरंत पाइए। थैंक यू रिचा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेश माडा जी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। दोस्तों, जीवन में जो अचानक खुशी मिलती है तो आपका एक्साइटमेंट इतना बढ़ जाता है, तो पूछो ही मत। फिर तो लगता है कि पाँव जमीन पे नहीं पड़ते। यानी एक लड़की हो ना, उसको रिश्ता मिल जाए, मनपसंद साथी मिल जाए, तो उसके पाँव जमीन पे नहीं टिकते। ऐसे ही वैलेंटाइन डे आ रहा है, 14 फेब है ना। ऐसे में किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बल्ले बल्ले फिर तो लगता है पाँव जमीन पे टिकते ही नहीं। या जीवन में अचानक प्रॉपर्टी मिल जाए, अचानक धन हाथ लग जाए, अचानक कहीं हिस्सा रह गया वो मिल जाए, अचानक कोई केस हारता हुआ जीत जाए, अचानक कोई पुराना दोस्त, साथी, प्रेमी, पार्टनर मिल जाए। मतलब जीवन में या अचानक भगवान के दर्शन हो जाए तो उद्धार हो जाए। क्या होता है कि भगवान के दर्शन कैसे हो जाते हैं, और भक्त कितने तरह के होते हैं। भक्त जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। भक्ति भी बहुत तरह की है। एक तो होती है रट्टा मार भक्ति, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते ही जा रहे थे। एक होता है साइलेंट भक्ति, चेहरे से ही नहीं दिखती के अंदर ये भक्त होगा। एक दिखती है आंतरिक भक्ति, अंतर मन में चलता ही चला जाता है, मन मनन हो जाता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक होती है दिखावे की भक्ति। अब आप किसी पूछो, अरे यार भक्ति कर रहा है? हाँ भाई, सवेरे दुर्गा चालीसा कर रहा हूँ, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, फिर उसके बाद ये करता हूँ, फिर गायत्री का करता हूँ, पूरा 2 घंटे लगाता हूँ भक्ति में। लेकिन पता नहीं भगवान है ना, सुनता ही नहीं है यार, पता नहीं क्या। और इतने दान करता हूँ, चिड़िया को दाना डालता हूँ और चींटियों को आटा भी डालता हूँ, और कोई साधु आता है उसको पैसे भी देता हूँ 10-5 रुपए, और जो हो मदद करे। लेकिन भगवान सुनता ही नहीं। मैं तो दान धर्म पूजा पाठ सब करता हूँ, लेकिन भगवान है ना, सुनता ही नहीं। पता नहीं क्यों कानों में उंगली देके बैठा। मित्रों, भक्ति क्या होती है? क्या रट्टा मार को भक्ति को, या घंटे घड़ियाल सुबह से शाम तक हिलाने को भक्ति क्या? क्या मंदिर में बहुत सारे पैसे चढ़ाने को भक्ति कहते? क्या खूब सारा प्रसाद हो जाओ तो वो भक्ति होती? क्या एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए माता आ नमस्ते है भाई, माता ले लिया, हो गया काम, चल, क्या उसे भक्ति कहते? एक बार यही सवाल लेके नारद जी ने भगवान विष्णु पे गए कि प्रभु, अब देखा प्रभु मगन है, कोई चित्र बना रहे हैं। अब नारद जी ने देखा, पीछे खड़े हो गए। अब भगवान विष्णु चौंके और पीछे देखा, अरे नारद तुम बोलो, ये प्रभु ये कौन है? करिए दुनिया में सबसे बड़ा भक्त है मेरा। अब नारद जी को बड़ा अजीब लगा कि मेरे से बड़ा भक्त तो कोई नहीं, मैं तो सारे टाइम नारायण 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 करता हूं, और मुझसे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। कह रहे ये तुमसे भी बड़ा भक्त है। अब और नारद जी किसी की भी को बोले वो कैसे? तो जाओ परीक्षा ले लो। भगवान विष्णु नहीं, उस आदमी का पता बताया, और कहा जाओ हिंदुस्तान में, और नीचे राजस्थान में एक गांव है, वहां पे ये भूरे किसान खेती बाड़ी करता है, जाके परीक्षा ले लो। अब नारद जी का तो पारा हाई, बोले अच्छा चलो। अब वहां से खिसियाए से नारद जी निकले और वो गांव में उतर गए।
देखा वही भूरे किसान अपनी रागली का तवारा कंधे पे हाल रखे। अब उन्होंने रोका। नारद जी साधु का वेश बना एक ब्राह्मण का और सोने की थैली सिक्कों की वो लेके खड़े हुए। अरे भूरे रुक रुक रुक। हमने देखा एक तेजेश्वरी ब्राह्मण को। उनका प्रणाम महाराज। अरे भैया तुम्हारी ये सोने की थैली गिर गई, ले लो। अब भूरे किसान मुस्कुराया, बोला महाराज मुझ गरीब ये सोने के सिक्के की थैली कहां से आई? अरे नहीं है तो ले ले यार। कहते नहीं जी, मेरे बाजुओं की ताकत है ना, वही मेरे सोने के सिक्के हैं। धन्यवाद। अरे ये मेरा हल है, ये मेरा सोना। नारद जी ने बहुत कोशिश की लेकिन उनने उस सिक्के की थैली नहीं। भूरे किसान जो था वो अपने घर की ओर चल दी। नारद जी अदृश्य हुए, पीछे हुई। घर में जाके जाते बोला, धन्नो जा खाना डाल दे। मैं जा भाई, हाथ मुंह धोए भूरे ने और बैठ गया। धन्नो ने खाना डाल दी। नारायण तेरासरा कहा और खाना शुरू। नारद जी कोने में खड़े हो गए, अदृश्य हो गए, वो देखने लगे। खाना खाया, बोले धन्नो मेरी खाट बिछा। धन्नो वाली खाट बिछा दी और फटकार के नारायण तेरासरा सो गया। नारद जी पूरा देखते रहे, समझ दो भजन देखता हूँ कितने बजे उठता। सिर उठा 4 बजे, नारायण तेरासरा कहा और अल्लाह भी मेरी हल जेवड़ी दे। धन्नो उठी, हल जेवड़ी दे दी। नारद जी ने कहा ना नहाया ना धोया ना पूजा, चलो शायद दिन में करता होगा। अब दिन भर वो खेत में हल चला था। दोपहर हुई, धन्नो रोटी लेके पहुंची। बोले भाई बुरे खाना खा ले। कुआ बगल में था तो बाल्टी पानी निकाला, हाथ मुंह धोए और कोई अवाम नारायण तेरासरा कहा और रोटी खाने बैठ गए। उठा, फिर वही नारायण तेरासरा कहते, थाली रखी, हाथ मुंह धोए और पेड़ नीचे खाट बिछी हुई थी। अब लगा थोड़ा सुस्ता नारायण तेरासरा सो गया। उठा, सेम नारायण तेरासरा। शाम हुई, वही प्रोसेस। नारद जी 3 दिन से ये नजारा देख रहे। और तीसरा दिन जब हुआ तो बड़े आग बबूला, बस नाक और कानों में से आग निकलनी शुरू हुई गुस्से के मारे। बोले घोर अनर्थ, ये भक्त न नहाता न धोता, ना कोई अगरबत्ती न पूजा, ना भजन न मंदिर ना स्वच्छता, फिर ही कैसे भक्ति? अब चिल्लाते हुए घोर अनर्थ घोर अनर्थ। वैकुंठ लोक पे पहुंच गए। भगवान विष्णु बैठे हुए थे लक्ष्मी जी के साथ। तो वहां देखा नारद जी चिल्लाते हुए आ रहे हैं। भगवान विष्णु का शांत नारद, शांत 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 शांत। बोले भगवान घोर अनर्थ। बोले क्या? बोले अगर ये भक्त होंगे तो उनका क्या होगा, जो युगों से आपकी तपस्याएं कर रहे हैं और जो घंटे घड़ियाल लाते हैं भक्त आपके मंदिरों में, जो आपके नाम के भजन पूजन जागरण भंडारे न जाने क्या क्या, फिर सब मिथ्या। भगवान विष्णु बड़े शांत मुस्कान लिए मुस्कुराए। नारद, जो प्राणी 24 घंटे में एक बार हृदय से मेरा नाम ले, वही तो मेरा भक्त। जवान बोले तो भक्ति नहीं, दिल बोले तो भक्ति। जो एक बार हृदय से मेरा सच्चा नाम लेता है, वही मेरा सच्चा भक्त। अब तुम कितनी बार हृदय से मेरा नाम लेते? अब नारद जी चुपचाप दबे पांव से खिसक गए। कहने का मतलब ये है कि दिखावा जो होता है ना, सब व्यर्थ जाता, चाहे भक्ति का हो, दान भंडारे का हो, या वो किसी भी चीज का हो। आप उपकार करें दिखावे से, भंडारे कर रहे हो। सेठ झन्नूमल का भंडारा विशाल, पूरी सदी चल रही पानी वाली। सेठ झुमरू प्रसाद का भंडारा कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं वहां पे जो। आप कभी शमशान घाट जाइए, दिल्ली के निगमबोध घाट पे,
बेंचें बनी हुई हैं पत्थरों की, सब कुआ में गया आपका, पुण्य भी गया, धर्म भी गया। अधर्म तो है ही नहीं ना, तो जाएगा कहां से कुएं में। अब आए दिन इतनी भगवान के थोड़ा जमीन पे रह के चलो और सच में ईश्वर का नमन करके चलो। नहीं ले सकते ना तो जैसे गैजेट चल रहा ना महामृत्युंजय, ऐसी लाइन चलाएं, कानों में तो सच्चे हृदय से पड़ेगा ही ना। अब कहते हैं ना, फनेल का पोछा अगर मारो तो उसकी स्मेल तो आपकी नाक में भी आती है, जो आसपास के बैक्टीरिया को तो खत्म कर ही देती है। ऐसे ही जो जितनी भी, अब जैसे परफ्यूम महिलाएं लगा के मार्केट से निकलती हैं, वो वास्तवता में एक मन हृदय आत्मा को अच्छा बनाने के लिए करती है, लेकिन उसकी सुगंध जहां जाती है, जो आसपास के लोग देखते हैं, अरे वाह क्या खुशबू है, उसी प्रकार भक्ति होती है ना। जो इंसान मंदिर में बैठ के, जंगल में बैठ के कहीं तपस्या करते हैं ना, तपस्या, तो उसे देख ले कितनी शांत है, कितने बड़े महात्मा। आज जो जितनी भक्ति करता है ना, उसकी शक्ति उसके चेहरे पे नजर आती, एक तेज, एक ग्लो नजर, आंखों में भी बहुत जबरदस्त। ग्रह ना, मंगल आपका मजबूत हो, बृहस्पति बहुत अच्छे होना, और सूर्य की चमक आपके साथ में, क्या बात। आपकी जवान में ऐसी ताकत पैदा हो जाती है, आप कहते हैं अरे वो बड़े सिद्ध बाबा है, जिसको भी बोल दे कल्याण कल्याण हो जाता है, जिसके भी सर पे हाथ रखेंगे जाओ कल्याण हो, वो हो जाता है। क्यों होता है? जिस प्रकार एक इंसान पूरे महीने मेहनत करता है, पैसा कमाता है, उसकी जेब में पैसा आता है, अब वो उन पैसों को अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करता है। ऐसे भी कोई उधार मांगने आ जाता है, या जरा 100 रुपए दियो, पड़ोसी ने दे दिया, ले जाया। दूसरा यार 50 रुपए दी, दे दिया, ले जाया। ये जो दुआएं मांगते ना, आशीर्वाद दो बाबा, हमारा ये काम हो जाए, भगवान ने आशीर्वाद, वो वास्तव में आशीर्वाद नहीं मांगते, उनकी तप और बल की शक्ति में से वो एनर्जी मांगते, ताकि उनके पास जो बिल्कुल जीरो एनर्जी है ना, वो इतनी पावर में हो जाए, वो उनका भी काम चाहिए। जैसे कमजोरी है ना शरीर में, तो मल्टीविटामिन लेते हैं, ऐसे ही आपके भाग्य की कमजोरी, आपके कमरे में लाइट नहीं है तो पड़ोसी से लाइट लेते हैं ना, बल्ब लगा दिया जल गया। सेम जब आप बार बार फेल होते हैं ना अपने मकसदों में, परीक्षाओं में, कामों में, फिर आप आशीर्वाद लेने जाते हैं ऐसे इंसान से जो भक्ति एनर्जी उपार्जन कर के, बाबा आशीर्वाद, बड़ों से लेते हैं भाई, माता जी, पिताजी, ताऊ जी, दादाजी, ताई जी, चाची जी, चाचा, जो सब होते हैं, तो वास्तव में आप उनके पुण्यों को मांगते हैं। महात्माओं के पास चले जाते हैं, उनकी तप बल में से जो एनर्जी उसे मांगते हैं कि भगवान आशीर्वाद दो, हमारा ये हो जाए, एक बार बोलो कि हमारा कल्याण हो जाए, तो कल्याण वाकई में ना, वो उनके बैंक के अकाउंट से पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। मीन्स वो एनर्जी, जो कार्मिक बैंक होता है ना, पाप और पुण्य, तो पुण्य जितने अर्जित किए होते हैं ना, वो ट्रांसफर होता है। आशीर्वाद जो कोई किसी को दे रहा है, तभी देखता ना कि कोई जल्दी से किसी के सर पे हाथ नहीं रखता, लोग हाथ वाले जाओ तो उसको कुछ देना। अगर आपके किसी ने चरण छुए तो उसे देना बनता है, एक मुंह से कल्याण हो, मतलब एक एनर्जी का एक तत्व दिया, जहां भाई भला हो जाते रहो, और जितने भी हर्डल्स है ना तेरे, वो सब दूर। तो ऐसे ही है ना, तो आशीर्वाद किसी को भी सोच समझ के देना चाहिए।
एनर्जी जाती है और जो भी तप बल आप कमाते हैं उसी में से देते हैं। अगर आपके पास तप बल की शक्ति है नहीं तो आशीर्वाद लगेगा ही। कहते हैं यार ये तो दुआएं लगती नहीं किसी से, आ रही नहीं। बंदा मर रहा है ना, भाई दुआ करो, सबको दुआ करो। अब कोई भी नेता बीमार हो जाता है, सारे लोग मंदिरों में घंटे घड़ियाले लाते, अरे वो नेता मरता हुआ जिंदा हो जाता है, फिल्म स्टार हो जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन एक बार बीमार हुए थे, पूरी हिंदुस्तान दुआओं में लग गया था, तो बचने की उम्मीद ही थी, आज भी बिल्कुल जिंदा है। ऐसे ही होता ना कि सारे जो बीमार होते हैं, जिसकी दुआओं में ताकत होती है, वो ताकत अपनी वहां लगा दे, मतलब अपनी जमा पूंजी लगा दे। आपको जरूरत है ना पैसे की, तो पैसा मीन्स एनर्जी, तो दूसरा आपके लिए खर्च कर देता है, तो उसका जेब का गया, आपके पास आया। यही है। तो आशीर्वाद सोच समझ के देना चाहिए, कल्याण शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और जहाँ भला हो ये भी सोच समझ। और ऐसे में कोई बुरा कह देना, जहाँ तेरा बुरा हो या तेरा ये हो जाए, तो वो उसकी तप शक्ति उसमें भी खर्च हो। तो दुआ बद्दुआ हमेशा सोच समझ के इंसान को देनी चाहिए। 24 घंटे में एक पल आता है ना कि आप दुआएं दे बद्दुआएं दे, सबसे ठीक हो जाता है। तो जो भी किसी को बोलो ना, बहुत सोच समझ। आज के लिए इतना ही। बताना कैसा लगा कार्यक्रम। कल 3 बजे फिर मिलते हैं। कोई सवाल हो तो मैसेंजर पर भेजना या कॉल कर लेना 9810504116 या 9971493116। धन्यवाद, नमस्कार।